वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 17 जून 2025 और 17 जून 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। एक्चुअल में जो प्रवासी होते हैं वो अपने देश से बाहर रह के पैसा कमाते हैं और फिर उस पैसे को या जो वो अमाउंट कमाते हैं, जैसे सपोज डॉलर में कमा रहा है, कोई यूरो में कमा रहा है, फिर उस पैसे को इंडिया भेजते हैं और वो इंडियन करेंसी में उनके घर वालों को मिलता है। तो ये क्या हुआ? रेमिटेंस हुआ। तो इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस डे ये हर साल 16 जून को मनाया जाता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस ये 16 जून को मनाया जाता है। अच्छा, जून में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए, जैसे 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया। अपना देश भारत दुनिया में मिल्क का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है और भारत में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है। 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया गया। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। 4 जून को आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया गया। और इस बार के वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थीम क्या है? बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। और इस बार के वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का होस्ट कंट्री कौन था? साउथ कोरिया। 6 जून को विश्व कीट दिवस मनाया गया। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया। 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस यानी कि वर्ल्ड एक्रीडेशन डे मनाया गया। 10 जून को राष्ट्रीय जड़ी बूटी एवं मसाला दिवस मनाया गया। 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस और रूस दिवस मनाया गया। 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। एल्बिनिज्म क्या होता है? मैंने आपको बताया था, ये स्किन से रिलेटेड एक डिसीज होती है, त्वचा से संबंधित एक रोग को होता है। अच्छा, 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया और 15 जून को वैश्विक पवन दिवस मनाया गया। तो जून में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 10 वर्ष पूरे होने पर राष्ट्रीय मेजबान चुना गया? तो आपको पता है इस बार इंटरनेशनल योगा डे के 10 साल पूरे हो जाएंगे। तो 10 साल पूरे होने पर विशाखापट्टनम को राष्ट्रीय मेजबान चुना गया है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये अभी अमेरिका में होगा। फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025 इसका आयोजन अभी अमेरिका में होगा। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब अमेरिका में होगा तो ये है मैप में अमेरिका, और अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। अंग्रेजी भाषा दिवस ये 23 अप्रैल को मनाया जाता है। अच्छा, एलन मस्क ने अभी एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म एक्स चैट लॉन्च किया। अमेरिका के राष्ट्रपति ने गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच कार्यक्रम की घोषणा की। अमेरिका के राष्ट्रपति ने टेक इट डाउन एक्ट पर हस्ताक्षर कर इसे कानून बना दिया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन में प्रोस्टेट कैंसर की पुष्टि हुई है। अमेरिका के सर्जनों की एक टीम ने दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण किया है। अमेरिका ने भारत को हॉक आई 360 तकनीक की बिक्री को मंजूरी दी। अमेरिका के न्यूयॉर्क में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दिवस घोषित किया गया। और अमेरिका लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना है। अच्छा, इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? कूप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। अमेरिका ने खुद को WHO से अलग कर लिया है। अमेरिका ने पेरिस जलवायु समझौते को भी छोड़ दिया है। और एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ये जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है इसका नाम बदल के अमेरिका ने अब गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया है। क्या कर दिया है? गल्फ ऑफ अमेरिका। आप गूगल मैप पे देखेंगे तो इसे गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया है गूगल मैप ने।
अच्छा, अमेरिका ग्वांतानामो बे में एक प्रवासी बंदी गृह स्थापित कर रहा है। इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज बताई मैंने आपको? कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। ये इंडिया और अमेरिका के बीच की इंपॉर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 ने पहली महिला प्रमुख किसे नियुक्त किया है? तो ये हैं ब्लेज मैट्रेवेली। कौन है? ब्लेज मैट्रेवेली। और इनको ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 ने पहली महिला प्रमुख नियुक्त किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्मकालीन कार्निवाल 2025 का समापन किस केंद्र शासित प्रदेश में हुआ है? तो ये लद्दाख में हुआ। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब लद्दाख, तो ये है मैप में लद्दाख, और लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? ब्रिगेडियर BD मिश्रा। अभी खुबानी उत्सव 2025 का आयोजन लद्दाख में किया गया। वटाले क्रिकेट लीग 2025 का आयोजन लद्दाख में किया गया। माथो नागरांग के नाम से जाना जाने वाला वार्षिक मठवासी उत्सव ये लद्दाख में शुरू हुआ। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 ये लद्दाख में हुए। विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर ये लेह में स्थापित किया जाएगा। लद्दाख में वार्षिक श्रुबला महोत्सव मनाया गया। मोदी सरकार ने लद्दाख में 5 नए जिले बनाने की घोषणा की है, और ये 5 नए जिले कौन से होंगे? जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मेटा ने किसे भारत का नया मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया है? तो मेटा ने अभी अरुण श्रीनिवास को, किसे? अरुण श्रीनिवास को भारत में अपना नया मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये हैं अरुण श्रीनिवास। इन्हीं को मेटा ने भारत में अपना मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि MD बनाया है। अभी NS संजय गौड़ा ने गुजरात हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। राजीव घई को उप सेना प्रमुख रणनीति नियुक्त किया गया। मनीषा पाड़ी ये भारत की पहली महिला राज्यपाल की सहायक उपायुक्त बनी है। सतपाल भानु को LIC का अंतरिम CEO और MD नियुक्त किया गया। यशस्वी सोलंकी को भारतीय राष्ट्रपति की पहली महिला AD कैंप नियुक्त किया गया। शैलेश C मेहता को फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। T रविशंकर को 16वें वित्त आयोग का पार्ट टाइम सदस्य नियुक्त किया गया। और अश्वनी लोहानी को प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय का निदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में शिक्षण बुनियादी ढांचे और परिणामों को बेहतर बनाने के लिए NGOs के साथ समझौता किया है? तो ये तेलंगाना सरकार ने किया है। तेलंगाना सरकार ने जो सरकारी स्कूल हैं उनमें शिक्षण बुनियादी ढांचे और परिणामों को बेहतर बनाने के लिए कई NGOs के साथ समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब तेलंगाना, तो ये है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कौन है? रेवंत रेड्डी। और तेलंगाना के गवर्नर कौन है? जिष्णुदेव वर्मा। कौन है? जिष्णुदेव वर्मा। अच्छा, अभी मिस वर्ल्ड चैंपियनशिप कहाँ हुई थी? तेलंगाना में। 72वीं मिस वर्ल्ड चैंपियनशिप तेलंगाना के हैदराबाद में हुई। और मिस वर्ल्ड कौन बनी? ओपल सुजाता। दक्षिण भारत के राज्य तेलंगाना में विश्व स्तरीय इको टाउन विकसित करने की घोषणा की है। तेलंगाना के कुमराम भीम को नया बाघ संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया। तेलंगाना सरकार ने दिव्यांग दंपति को विवाह के लिए 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने इंदिरा सौर गिरी जला विकासम योजना को लॉन्च किया। अभिजीत बनर्जी ये तेलंगाना राइजिंग के विजन बोर्ड में शामिल हुए हैं। 12 दिवसीय सरस्वती पुष्करलू कुंभ ये तेलंगाना में हुआ। गोल्ड सिक्का द्वारा भारत के पहले सोना पिघलाने वाले ATM का अनावरण हैदराबाद में किया गया। और तेलंगाना में T-Shield साइबर सुरक्षा लैब का उद्घाटन किया गया। अच्छा, तेलंगाना में कबर टाइगर रिजर्व है, अमराबाद टाइगर रिजर्व है, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है, महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क है, और मृगावड़ी नेशनल पार्क भी तेलंगाना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने द स्टार्स लाइट द वे नामक उपन्यास लिखा है? तो ये उपन्यास लिखा है सुचेता राज खन्ना ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। सुचेता राज खन्ना ये सिंगापुर स्थित एक जीवन कोच हैं, सुचेता राज खन्ना। इन्होंने ये उपन्यास लिखा है द स्टार्स लाइट द वे।
अच्छा, अभी आदित्य सी अग्रवाल ने मोदीज नीति शास्त्र द वर्ल्ड्स हिज ऑयस्टर नामक पुस्तक लिखी। ऑड्रे टुस्के ने इंडिया 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। बंडारू दत्तात्रेय ने तेलुगु में लिखी आत्मकथा प्रजाला काथे ना आत्मकथा का विमोचन किया। इसने भार्गव के द्वारा द वुमेन हु रेन एम्स द मेमोरीज ऑफ अ मेडिकल पायनियर नामक किताब लिखी गई। द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर्स वाइफ नामक संस्मरण ये पूजा पुजारा ने लिखा। चेतेश्वर पुजारा की वाइफ है पूजा पुजारा, इन्होंने ये संस्मरण लिखा है। राजनाथ सिंह ने रेडी रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट अ ब्लूप्रिंट फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियाज मिलिट्री नामक पुस्तक का विमोचन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारत के प्रमुख रियल एस्टेट निवेश स्थल के रूप में उभरा है? तो ये नोएडा उभरा है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। भारत के प्रमुख रियल एस्टेट निवेश स्थल के रूप में नोएडा उभरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में जंपिंग स्पाइडर की नई प्रजाति की खोज की गई? तो ये कर्नाटक में की गई है। वैसे ये कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों राज्यों में की गई है। अब यहाँ पे एक ही ऑप्शन है कर्नाटक। तो जंपिंग स्पाइडर इसकी खोज अभी कर्नाटक में की गई। ध्यान रखना, कर्नाटक और तमिलनाडु जो भी ऑप्शन में दे वो आपको चूज करना है। अगर दोनों देगा तो उपयुक्त दोनों ऑप्शन देगा। तो जंपिंग स्पाइडर की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई है? कर्नाटक और तमिलनाडु में। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब कर्नाटक, तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक सुनते ही क्या याद आएगा? कॉफी, क्योंकि भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है कर्नाटक। भारत में फलों का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? आंध्र प्रदेश। भारत में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? उत्तर प्रदेश। भारत में लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तमिलनाडु। अच्छा, कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं सिद्धारमैया और कर्नाटक के गवर्नर हैं थावर चंद गहलोत। कर्नाटक सरकार ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाया है। कर्नाटक में भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन शुरू की जाएगी। कर्नाटक को टाटा एयरबस हेलीकॉप्टर विनिर्माण इकाई मिली है। अनिल कुंबले को कर्नाटक के वन विभाग का राजदूत नियुक्त किया गया। भारतीय नौसेना ने कर्नाटक में 5वीं शताब्दी से प्रेरित सिले हुए जहाज को शामिल किया है। कर्नाटक के लकुंडी स्मारकों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया। गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कर्नाटक बना और भारत के पहले नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स रोड शो का उद्घाटन बेंगलुरु में हुआ। कर्नाटक में बांदीपुर, अंसी, नगरहोल, बनरकट्टा और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क है। ये कर्नाटक के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। कर्नाटक में यक्षगढ़ और डोलू कुनीता ये लोक नृत्य फेमस हैं। अच्छा, कर्नाटक में अलमाटी बांध है, ये कृष्णा नदी पर है, और कृष्णराज सागर बांध है, ये कावेरी नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने चेन्नई में भारत के पहले कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र का उद्घाटन किया? तो केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री हैं कमलेश पासवान। ये हैं कमलेश पासवान। ये प्रेजेंट टाइम पे केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री हैं और इन्होंने चेन्नई में भारत के पहले कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है? आपको पता है प्रधानमंत्री मोदी अभी साइप्रस गए हुए थे, तो इनको साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस 3 ये मिला है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब साइप्रस, तो ये है मैप में है साइप्रस। साइप्रस की कैपिटल क्या है? निकोसिया। साइप्रस की करेंसी क्या है? यूरो। और साइप्रस के प्रेसिडेंट कौन है? निकोस क्रिस्टोडोलियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 शुरू किया है? ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 ये ईरान ने शुरू किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में इजराइल ने अभी ईरान पे अटैक किया और इजराइल ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? ऑपरेशन राइजिंग लायन। उसके जवाब में अब ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 शुरू किया है और अभी इजराइल और ईरान के बीच बहुत टेंस्ड सिचुएशन बनी हुई है। अब ईरान, तो ये है मैप में ईरान। ईरान की कैपिटल है तेहरान। ईरान की करेंसी है ईरानी रियाल और ईरान के प्रेसिडेंट हैं मसूद पेज़ेश्कियान।
अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है। इसका ये सेकंड एडिशन मैंने लॉन्च कर दिया है। मैंने आपको बताया था इस बुक को मैं हर मंथ अपडेट करूंगा। हर मंथ इसकी लिमिटेड कॉपी प्रिंट होंगी। सपोज 2000 या 3000 कॉपी प्रिंट हुई, फिर उसमें से एक कॉपी को मैं पूरे मंथ पढ़ूंगा। उसमें जो भी अपडेट करना है मैं खुद पढ़ूंगा, हर पेज को पढ़ूंगा और उसे अपडेट करूंगा। उसके बाद अगले महीने फिर से 2000 या 3000 कॉपी प्रिंट होंगी, लिमिटेड कॉपी प्रिंट होंगी। पिछला एक महीना कम होगा, अगला एक महीना ऐड होगा। जैसे ये जो सेकेंड एडिशन है, इसमें 1 जुलाई 2024 से लेकर 5 जून 2025 तक के करंट अफेयर्स हैं। जो अगला एडिशन आएगा उसमें 1 अगस्त 2024 से लेकर 5 जुलाई 2025 तक के अपडेट होंगे। यानी कि पूरा एक साल का बुक रहेगा, बस एक महीना हटता रहेगा, अगला एक महीना जुड़ता रहेगा। और इस बुक को हर मंथ मैं अपडेट करूंगा। अब आप सोचो ऐसी कौन सी किताब होगी जो हर मंथ अपडेट होती हो। इसे मैं हर मंथ अपडेट करूंगा तो ये करंट अफेयर्स की द मोस्ट अपडेटेड बुक बन जाएगी। और इस बुक में करंट अफेयर्स के सारे टॉपिक को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कवर किया गया है। उसके बाद पूरे साल के वन लाइनर करंट अफेयर्स हैं और फिर पूरे साल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आपको एक्सप्लेनेशन जरूर पढ़ना है। अगर आप एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे तो आपको मिनिमम 4 से 5 क्वेश्चन तैयार होंगे। ये बुक अब तक इतने सिटीज़ में अवेलेबल है। हर सिटी के सामने बुक शॉप का नाम लिखा है। अगर आपके सिटी का नाम इसमें है तो आप उस बुक शॉप पे कांटेक्ट कीजिए जिसका नाम यहाँ पे लिखा है, आपको ये बुक मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती है तो ये बुक अमेजन और फ्लिपकार्ट दोनों पे अवेलेबल है। बस इतना मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप अमेजन या फ्लिपकार्ट से बुक खरीदते हैं तो उसका रिव्यू जरूर लिखना। आपको बुक कैसी लिखी ये आपको रिव्यू में लिखना है, जिससे कि मुझे आपका फीडबैक मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 45 वर्षों बाद G20 शेरपा पद से इस्तीफा दिया? तो ये अमिताभ कांत ने दिया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पवन ऊर्जा क्षमता कितने प्रतिशत बढ़कर 51.5 गीगावाट हो गई है? तो भारत की पवन ऊर्जा क्षमता 10.5% बढ़कर 51.5 गीगावाट हो गई है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस देश ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 जीती? तो ये दक्षिण अफ्रीका ने जीती है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीती है। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर बहुत सारे स्टूडेंट ने लिखा, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो बहुत डिटेल में आंसर लिखते हैं। जैसे एक ये स्टूडेंट है, इन्होंने डिटेल में आंसर लिखा है। मैं आपको हर बार बोलता हूँ, जितना डिटेल में आपको क्वेश्चन का आंसर पता है उतना डिटेल में लिखो, क्योंकि जब आप डिटेल में लिखते हो तो बहुत सारी चीज़ें आपको बहुत आसानी से याद हो जाती हैं। डिटेल में लिखने की आप हैबिट बना लो। जो आप लिख दोगे, यकीन मानो, फिर उसे आप कभी भूलोगे नहीं। ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप इस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे मैं सारे पीडीएफ पोस्ट करता हूँ। सारे पीडीएफ को आप इस टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। इसे आप ज्वाइन कर लो। ये इसका क्यूआर कोड है। आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी इसे ज्वाइन कर सकते हो। बस टेलीग्राम यूज करते टाइम इतना सावधान रखना, ये टेलीग्राम इस तरह के ऐड पोस्ट करता है, इन पर आप कभी भी क्लिक मत करना। कोई भी ऐड अगर टेलीग्राम पे आता है तो आप कभी भी उस पर क्लिक नहीं करना। सिंपली इस तरह से मैं पीडीएफ पोस्ट करता हूँ, आप इस पर क्लिक करिए, ये पीडीएफ आपके मोबाइल में सेव हो जाएगा। यहाँ पे मैं डेली का वीडियो पोस्ट करता हूँ, उसे आप देख सकते हो, और डेली क्विज पोस्ट करता हूँ, उन्हें आप अटेम्प्ट करो। लेकिन कभी भी ऐड पर क्लिक मत करना। अच्छा, ये वीकली वीडियोस हैं। मैंने जून 2025 के सेकेंड वीक का वीकली वीडियो अपलोड कर दिया है। बहुत सारे स्टूडेंट लगातार मैसेज कर रहे हैं कि सर वीकली वीडियो को अब मिस मत करना। मैं अब कोई भी वीकली वीडियो मिस नहीं करूँगा। हर मंडे को या तो मॉर्निंग में 5 बजे या फिर इवनिंग में 5 बजे आपको वीकली वीडियो मिल जाएगा। ये जून के सेकेंड वीक का वीकली वीडियो है, ये मैंने अपलोड कर दिया है। इसको पूरा देखना। वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। ये फर्स्ट वीक का है। ये जितने भी वीकली वीडियोस हैं ये सब आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिलेंगे। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीकली वीडियोस को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी ऑडी इंडिया ने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। लुइस मोंटेनेग्रो ये पुर्तगाल के फिर से प्रधानमंत्री बने। हिमाचल प्रदेश सरकार प्लास्टिक प्रदूषण रोकने के लिए स्कूली छात्रों को स्टील की बोतलें देगी। सौर ऊर्जा से अपनी ऊर्जा मांग पूरी करने वाला देश का पहला जिला दीव बना है। भारत और अमेरिका की वायुसेना के बीच
टाइगर क्लॉ अभ्यास संपन्न हुआ है। भारत सरकार ने 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की। डॉक्टर एस मुखमाला को अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में आइसलैंड टॉप पर रहा और भारत पता है कौन से नंबर पर रहा है? भारत 131वें नंबर पर रहा है। महेंद्र सिंह धोनी को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। ये भारत के 11वें खिलाड़ी बने हैं जो आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए हैं और भारत के 9वें पुरुष खिलाड़ी बने हैं। अच्छा, महेंद्र सिंह धोनी को डेटॉल ने अपना ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया है। जम्मू कश्मीर में त्राल वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन नामित किया गया। गोवा की फैनी को जीआई टैग मिला। फैनी ये गोवा की एक पारंपरिक शराब है। जर्मनी के सोहल में आयोजित 2025 आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप में पदक तालिका में भारत शीर्ष पर रहा। मार्केट कैप के हिसाब से 2025 में सबसे मूल्यवान क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन बनी है। माइक्रोसॉफ्ट को पछाड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी एनवीडिया बन गई है। श्रीलंका में पोसोन पोया उत्सव मनाया गया। 2025 में सबसे अधिक तेल और गैस भंडार वाला देश वेनेजुएला बना है। मणिपुर पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स की पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। भारत और मंगोलिया के बीच सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट हुआ। अभी खान क्वेस्ट एक्सरसाइज भी भारत और मंगोलिया के बीच हुई है। कैटरीना कैफ को मालदीव का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है और ली जे म्यूंग को दक्षिण कोरिया का राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।